हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फैक्टराइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग के हैं वो आपको बताना होता है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, या ये इसका फैक्टर्स है कि नहीं। क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो हमें फैक्टराइज करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको फार्मूले बेस्ड पर है, और फार्मूले सब में जो है, चाहे ये पहला है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा है, ये फोर्थ, सब में आप देख रहे होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब कहीं दिख रहा है। अगर आपको फार्मूले पता है तो आप इनके फैक्टर्स आराम से कर पाओगे। अगर फार्मूले नहीं पता है, आप उन फार्मूले बेस्ड पर इन सवालों को पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर फार्मूले लिख रहे हैं जो आप याद कर लेना है, फिर आपको इजिली आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला चलता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ये जो यहाँ पर इन्होंने ओपन कर दिया है, तो जब आप ओपन करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए को ए से करो मल्टीप्लाई, तो 3a² b प्लस 3ab²। ये a प्लस b का फार्मूला है। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ये माइनस का फार्मूला है, ये प्लस का फार्मूला है। इन्हीं दो फार्मूलों से हम इन चारों क्वेश्चन का फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का फैक्टराइज करेंगे। कहता है एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। आप देख रहे होंगे जो क्यूब लगा है वो वेरिएबल पर लगा है, नंबर्स पर नहीं लगा है। और जो हमारा फार्मूला कहता है वो तो अरे वेरिएबल्स पर मतलब चाहिए, वो नंबर्स तो चाहिए, जो कुछ होल क्यूब होना चाहिए। यहाँ पर भी होल क्यूब होना चाहिए। ये क्यूब नहीं दिख रहा है ना, तो ये किसका क्यूब होता है? ये 2 का क्यूब होता है। 2a का होल क्यूब, दिस इज ए b का होल क्यूब। अगर आप यहाँ से देख रहे हो सब कहीं प्लस है, सब कहीं प्लस है, सब कहीं प्लस है, आपको ए पता चल गया, आपको बी पता चल गया, इसको ब्रेक करो ना करो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। ए की जगह पर 2a है, बी की जगह पर केवल b है, बी की जगह पर केवल b है, तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है 3 इंटू a², ए का मतलब 2a² इंटू बी का मतलब केवल b प्लस 3a इंटू b। ठीक है, where x is 2a and y is b, then x plus y का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब x क्यूब y क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। दिस इज द फार्मूला, this is formula x is 2a, y is b. So you know x is 2a, x is 2a and y is b की पावर होल क्यूब, और जितनी पावर है उतनी टाइम्स लिख दो। 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, दैट इज फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दोनों के फैक्टर्स ही हो गए। ये फार्मूले है, यहाँ पर मैंने जो फार्मूला लिखा वो ए बी की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो भी ए बी की फॉर्म में, इसलिए हम फार्मूले को चेंज कर दिया, एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, एक्स इज 2a एंड वाई इज b। इधर आपको फोकस नहीं करना है, इसको मैंने केवल इस फॉर्म में रिटर्न किया है। ठीक है, आपको जब भी फैक्टर्स की जरूरत है तो आपको ए पता हो, बी पता हो। ठीक है, ए पता हो जाएगा, बी पता हो, सारे साइन अगर प्लस में है तो प्लस का फार्मूला बनेगा,
अगर आपको साइन निगेटिव दिख रहा है तो निगेटिव का फार्मूला बना देना, जितनी पावर से उतनी बार आप सेपरेट अलग अलग लिख देना, ये आपका फैक्टराइज हो गया है। सेकेंड हम लोग करेंगे 27p³ माइनस 216 माइनस 9p² 2 प्लस 1/4p। ठीक है, इसके मुझे क्या करना है, इसके मुझे फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। तो फिर से मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है x माइनस है ना, तो आप माइनस का फार्मूला पुट करिए। पहले इसको आप, दिस इज ए 3 का होल क्यूब, दिस इज ए 6 का होल क्यूब, थ्री। आप इनको ब्रेक करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, तो मत ब्रेक करो। ठीक है, हमने नहीं ब्रेक किया। फार्मूला क्या कहता है? x is 3p and y is 1/6, और ये माइनस का है तो माइनस का फार्मूला लगा दो। x क्या है? 3p है, माइनस 6, y क्या है? 1/6 का होल क्यूब। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy²। ये आपका फार्मूला है, और ये जो क्वेश्चन है ये इसी पर बेस्ड है। 1 2 साइन निगेटिव है, 1 2 साइन निगेटिव इक्वल्स टू। ठीक है, x इज 3p, y इज 1/6। इधर नहीं देखना है क्या चीज है क्या नहीं है, आपको मतलब है कि x मिले और y मिले। जब आपको x y मिल जाएगा फार्मूले पर बेस पर रख देना। कितनी बार लिख दो इसको? 3 टाइम्स लिख दो, दिस 1 टाइम्स, दिस 1 टाइम्स और दिस 1 टाइम्स। दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह हम लोग थर्ड और फोर्थ करेंगे। ठीक है, देखिए फोर्थ भी निगेटिव का फार्मूला चल रहा है, तो ये बार बार हम इरेज नहीं करेंगे, इसी को हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। आपको अगर मतलब है, आप क्वेश्चन से अगर मतलब है तो x और y से मतलब है। जैसे आप फर्स्ट 2 टर्म्स में x और y को पता कर लेते हो, वैसे आपका फैक्टर्स तुरंत क्या हो जाता है? फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पर आपको फोकस नहीं करना, नहीं गलती से अगर आप ब्रेक नहीं कर पाओगे तो आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। इसलिए हमेशा x और y फर्स्ट 2 टर्म से पता करो कि x क्या है और y क्या है। ठीक है, ब्रेक करो इसको। व्हाट इज क्यूब? 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। अगर आपको क्यूब नहीं पता चलता है तो आप फैक्टर्स कर लेना और 3 3 के पेयर्स बना लेना। प्राइम फैक्टर्स करना, प्रत्येक नंबर्स का 3 3 पेयर्स बना लेना, पता चल जाएगा किसका वो क्यूब है। ये 4 का क्यूब होता है बेसिकली। दिस इज ए होल क्यूब, दिस इज ए 3b का होल क्यूब। मत इसको ब्रेक करो, जैसे है वैसे लिखा रहने दो। ठीक है, आप स्मार्ट पढ़ाई थोड़ा करिए। आप इनको क्या करोगे ब्रेक करके? आपको फैक्टर से मतलब है, आपको ए और बी से मतलब है। बी गेट द ए 4a एंड बी 3b, या x इज 4a, y इज 3b। फार्मूला ये है, x की जगह पर 4a रख दो और y की जगह पर 3b लिख दो, है ना। तो लाइक दिस फार्मूला, और where x is 4a एंड y इज 3b। माइनस है, माइनस का फार्मूला लगा दो।
4a-3b का होल क्यूब। कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिख दो। 4a-3b, 4a-3b एंड 4a-3b, दैट इज आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया है। इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? फैक्टर से इजी है और यहाँ से आपके सवाल भी ज्यादा बनते हैं। 135a और प्लस 225a²। फिर से उसी तरह का फैक्टर करेंगे। दिस इज ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब। ये 5 का क्यूब है, का होल की पावर क्यूब कर देना। गलती से अगर आप होल क्यूब करते हो तो जो वेरिएबल का पावर होता है वो हट जाता है और दोनों कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल का पावर हटकर होल पावर लगा देना है, ठीक है। 135a प्लस 225a², here x is 3 and y is 5a। फार्मूले में पुट कर दो। 3 माइनस 5a का होल क्यूब, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिख दो। जितनी पावर उतनी टाइम्स, वो आपके फैक्टर्स होते हैं। दैट इज आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें इसके आगे के हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें वेरीफाई करना होता है। ठीक है, बाय बाय।